लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच सालों से चली आ रही दुश्मनी अब सीमाओं को पार कर विदेशों तक पहुंच चुकी है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर सामने आए दावों के अनुसार कैलिफोर्निया, अमेरिका के फ्रेस्नो जिले के हाईवे 41 के पास विशेषकर 127 एग्जिट के आसपास एक गंभीर गोलाबारी की घटना हुई, जिसका जिम्मा रोहित गोदारा गैंग ने लिया है। रोहित गोदारा की ओर से जारी किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में ये स्पष्ट दावा किया कि उनकी गैंग ने हैरी बॉक्सर नामक एक गैंगस्टर पर हमला करवाया है। पोस्ट में ये भी कहा गया कि इस गोलीबारी में हैरी बॉक्सर के एक साथी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दूसरे साथी के घायल होने की खबर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पोस्ट में ये भी उल्लेख था कि हैरी बॉक्सर खुद कार की सीट के नीचे छिप गया और अपने साथी को जख्मी हालत में छोड़कर वहां से भाग निकला। रोहित गोदारा की पोस्ट में न केवल हमले का दावा था, बल्कि उसमें कड़वा और उग्र तरह का भाषा का प्रयोग करके धमकियां भी दी गई। पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई और उनके समर्थकों को कटु शब्दों से संबोधित कर ये कहा गया कि उन्हें कहीं भी नहीं छोड़ा जाएगा और जो भी उनके विरोध में बोलेगा या उनके खिलाफ खड़ा होगा उसे भी कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसी खुली धमकियों और हिंसा की जिम्मेदारी लेने वाले दावों का असर न केवल प्रभावित व्यक्ति और गैंग एक्स रिलेशन पर पड़ता है, बल्कि रहने वाले समुदायों में भी भय और अस्थिरता फैलाता है। ये घटना विशेष रूप से इसलिए गंभीर मानी जा रही है क्योंकि ये बताती है कि अब भारतीय संगठित अपराध और गैंगस्टर केवल स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर सीमित नहीं हैं, वे विदेशों में भी सक्रिय रूप से हिंसक वारदात करवा रहे हैं या उन्हें अंजाम देने का दावा कर रहे हैं। पहले भी कनाडा और पुर्तगाल में इसी तरह की फायरिंग और हिंसक घटनाओं की खबरें सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में आई हैं और अब दावा है कि अमेरिका में भी ऐसे कड़वाले हमले किए जा रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि ये गैंग्स की पहुंच और नेटवर्क इंटरनेशनल स्तर पर भी फैल चुकी है, जिससे कई देशों की स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय और चेतावनी की आवश्यकता पैदा होती है। सोशल मीडिया इस पूरे सिलसिले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, न केवल हमलों के दावों को सार्वजनिक करने और प्रचारित करने के लिए, बल्कि भड़काने और विरोधी पक्ष को धमकाने के लिए भी। हैरी बॉक्सर खुद भी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहा और अक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से किए गए हमलों की जिम्मेदारी लेने या उन्हें बढ़ावा देने वाले संदेश पोस्ट करता पाया गया है। उसी तरह रोहित गोदारा गैंग ने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया है। ये प्रवृत्ति खतरनाक इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन के फैलाए गए दावे वास्तविक हिंसा को उत्तेजित कर सकते हैं, अफवाहें पैदा कर सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित भी कर सकते हैं। वहीं बता दें कि रोहित गोदारा ने जो पोस्ट किया है उसमें लिखा गया है, भाइयों, आज अमेरिका कैलिफोर्निया के बीच में 127 एग्जिट के पास फ्रेस्नो में हैरी बॉक्सर पर जो गोलीबारी हुई है वो हमने करवाई है। उसमें उसके एक साथी की मौके पर ही मौत हो गई और एक को गोली लगी है जो हॉस्पिटल में भर्ती है। साथ ही रोहित गोदारा ने ये भी लिखा कि हैरी बॉक्सर कार की सीट के नीचे छुप गया था और अपने साथी को बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से भाग गया। इसी के साथ रोहित गोदारा ने इस पोस्ट में ये भी लिखा कि ये धरती के किसी भी कोने में छिप जाएं, इसे नहीं छोड़ेंगे। जिसने लॉरेंस बिश्नोई को अपना बाप मानकर हमारे खिलाफ जो अपशब्द बोल रहा था, उसकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। जिसको ये कुछ लोग आइडल समझते हैं, वो इस धरती का सबसे बड़ा गद्दार है। वक्त लग सकता है पर माफी किसी को नहीं मिलेगी। साथ ही इस पोस्ट में लिखा गया है, इस चोर गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। इस लॉरेंस बिश्नोई के चक्कर में आकर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो दूर की बात, सोचना भी मत, नहीं तो ऐसा हाल करेंगे कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। समय रहते सुधर जाओ, वरना धरती के किसी भी कोने में छिप जाना, तुम्हारी अर्थी तुम्हारी चौखट पर तैयार मिलेगी। इस तरह की भड़काऊ बातें रोहित गोदारा के इस पोस्ट में लिखी गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। अब इस वॉर के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।